हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है। आज का जो है आपका वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये आपका चैप्टर नंबर 5। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग टोटल सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो है आपका चैप्टर होने वाला है ये आपका यात्रियों के नजरिए, ठीक है। तो आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ये आपका यात्रियों के नजरिए के द्वारा आपका देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछ रहा है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे, ठीक है। तो हमको पता है कि मिस भारत में वास्को डी गामा कब पहुंचे थे, तो 1498 में, यानी कि 1498 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आपका पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना 17 मई 1498 में, ठीक है। और इन्हीं को ही यह भी बोला जाता है कि मिस भारत का रास्ता इन्होंने ढूंढा था। लेकिन आपके मन में प्रश्न यह आ रहा होगा कि मिस भारत का रास्ता ढूंढा था, मतलब भारत के लिए रास्ता नहीं था क्या? तो समुद्री मार्ग से इन्होंने भारत के लिए रास्ता ढूंढा था। तो याद रखना कि मिस वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत के लिए समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढा था, ठीक है। तो याद रखना है समुद्री मार्ग का रास्ता, ठीक है। समुद्री मार्ग इन्होंने ढूंढा था। और कहां से आए थे, तो याद रखना आपका पुर्तगाल से। कहां से आए थे? पुर्तगाल से, याद रखना, ठीक है। कहां से आए थे? पुर्तगाल से, ठीक है। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए भारत आपका यहां पर है, ठीक है। और यूरोप के पुर्तगाल से ये आए थे, ठीक है। ये आपका क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये अरब कंट्री और ये आपका इधर आ जाता है भारत, ठीक है। तो यहां पर आपका आता है यूरोप, ठीक है। यूरोप यहीं के आपका पुर्तगाल से, ठीक है। यहीं के पुर्तगाल से इन्होंने जो है भारत आए थे, ठीक है। यहीं के पुर्तगाल से भारत आए थे और ऐसे ठीक है, यहाँ पर आपके पहुंचे थे, इसके बाद भारत आए थे, ठीक है। तो कब आए थे ये आपका पूछा गया है, तो याद रखना आपका 17 मई 1498, ठीक है। 17 मई 1498। कहां से आए थे ये भी प्रश्न पूछता है, तो याद रखना आपको पुर्तगाल, ठीक है। कहां से आए थे? तो पुर्तगाल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है इस प्रश्न के साथ, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, ठीक है। तो देखिए इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो फ्रांसवा आपको किस शब्द से मिलकर बना है? फ्रांस, ठीक है। कहां से मिलकर बना है? तो फ्रांस। तो याद रखना, यानी कि आपको किस देश से आए थे, तो याद रखना आपको फ्रांस से आए थे। इसका राइट आंसर हो गया फ्रांस, ठीक है। लेकिन किसके दरबार में आए थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, फ्रांसवा बर्नियर ने एक बुक लिखा था। इस बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इन्होंने एक बुक लिखा था। यह बुक भी आपका बार बार पूछा जाता है कि मिस फ्रांसवा बर्नियर के बुक का नाम क्या था, तो याद रखना आपको ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इनके बुक का नाम था। और किसके दरबार में आए थे? तो शाहजहां, मुगल के शाहजहां, ठीक है। मुगल के शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है। किसके दरबार में आए थे? तो शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है। मुगल के शाहजहां के दरबार में आए थे। और किस लिए आए थे ये भी हम लोग समझेंगे। देखिए शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है। और शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम क्या था? तो दारा शिकोह। क्या नाम था? सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था इनके? दारा शिकोह, ठीक है। सबसे बड़े पुत्र, ठीक है। इनका नाम क्या था आपका? दारा शिकोह। दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के इलाज के लिए ही आए थे, दारा शिकोह के इलाज के लिए ही आए थे। तो यह भी आपको याद रखना है, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट याद रखना है। किस देश से आए थे? तो फ्रांस से आए थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, याद रखना है। और किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आए थे? तो शाहजहां के। और इनके किस लिए आए थे? तो जो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, इनके इलाज के लिए आए थे। और कई बार प्रश्न यह भी पूछता है कि मिस जो फ्रांसवा बर्नियर थे यह भारत में कितने साल तक रुके थे? तो याद रखना आपको 12 साल तक। कितने साल तक रुके थे? तो 12 साल तक भारत में ये रुके थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, ठीक है। तो किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको याद रखना इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता।
और इब्न बतूता के बारे में क्या क्या फैक्ट आपको याद रखना है, तो देखिए इब्न बतूता के बुक का नाम आपको याद रखना है रेहला, ठीक है, बुक का नाम है इनका रेहला, या फिर कहीं कहीं पर आपको रिहला देखने को मिलेगा। कब भारत आए थे, तो ये आपको याद रखना है, भारत कब आए थे इन्होंने, तो भारत आए थे अब 1333 में, ठीक है, तो याद रखना है भारत कब आए थे, तो भारत आए थे ये कब 1333 में, ठीक है, याद रखना है 1333 में भारत आए थे, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं आपको जो याद रखना है, देखिए अब ये कब आए थे, तो 1333 में, यानी कि ये शताब्दी अगर पूछता है कि किस शताब्दी में आए थे, तो ये आपको याद रखना है कि मीन्स 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14th सेंचुरी आपको याद रखना है, 14th सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी में ये भारत आए थे, ठीक है। इसके पहले एक और यात्री आए थे, ठीक है, और ये आपका कहाँ से आए थे, तो याद रखना मोरक्को से, ठीक है, कहाँ से आए थे इब्न बतूता, तो याद रखना मोरक्को से, ठीक है, कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बारे में फैक्ट, लेकिन एक और प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जाता है, इनके पहले जो आपके यात्री वृत्तांत आए थे, ठीक है, वो कौन आए थे, तो याद रखना आपको कौन आए थे, अल बरूनी, ठीक है, कौन आए थे, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी भारत कब आए थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 11वीं शताब्दी में आए थे, कब, 11th सेंचुरी यानी कि 11वीं शताब्दी में आए थे, 11वीं शताब्दी में आए थे भारत, ठीक है। अब इनके भी बुक का नाम बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना, देखिए इनके बुक का नाम क्या था, अल बरूनी, अल बरूनी के बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद, ठीक है, याद रखना आपको किताब उल हिंद, बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद, लिख लेना आपको किताब उल हिंद। तो यह तो हो गया आपका क्रोनोलॉजी। देखिए 11वीं शताब्दी में कौन आए आपके, अल बरूनी, इनके बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद। इसके बाद आते हैं आपके 14th सेंचुरी में 3 साल बाद, ठीक है, 300 साल बाद, ठीक है, कौन आते हैं, किताब इब्न बतूता आते हैं, और इनके बुक का नाम क्या है आपका, रेहला। कब आए थे, तो 1333 में, 14th सेंचुरी में, और कहां से आए थे, तो याद रखना आपका मोरक्को से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मीन्स कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गए थे, इब्न बतूता। और इब्न बतूता के बुक का नाम हमने बताया, कहीं कहीं पर आपको रिहला देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको रेहला देखने को मिलेगा, तो दोनों ही आपको सही लगा देना है जो आपको देखने को मिल रहा है। कब आए थे हमने बता दिया, 1333 में, ठीक है, कब आए थे, 1333 में। शताब्दी कई कई बार पूछता है, तो 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी याद रखना, 14वीं शताब्दी याद रखना, ठीक है, शताब्दी कई बार आपका पूछा जाता है। तो यह जब भारत आए थे, तो इन्होंने अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का जब दृश्य देखा, तो ये मूर्छित हो गए थे, ठीक है। सती प्रथा क्या होता है, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका पूछता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए सती प्रथा मतलब क्या था कि मिस, अगर किसी भी लड़की के, ठीक है, किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, पति का देहांत हो जाता था, ठीक है, पति का जब देहांत हो जाता था, तो पति के देहांत होने के बाद क्या किया जाता था कि उनकी जो पत्नी होती थी, ठीक है, पत्नी को भी क्या करते थे ये लोग कि मतलब जलती हुई चिता पर जला देते, ठीक है, पत्नी को भी क्या करते थे, जलती चिता पर जला देते थे, जलती चिता पर जला देते थे, उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, सती प्रथा बोला जाता था, ठीक है, जलती चिता पर जला दिया जाना, उसी को ही क्या बोला जाता था, सती प्रथा आपका बोला जाता था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो आपको याद रखना किस शासक ने आपका प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखना आपका जहांगीर, ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर, ठीक है। और तंबाकू सबसे पहले कहां से आया था भारत में, तो याद रखना आपको कहां से आया था, पुर्तगाल से। कहां से आया था, पुर्तगाल। बार बार यह भी पूछा जाता है कि तंबाकू भारत में कहां से आया था, तो ये आपका पुर्तगाल से आया था। और प्रश्न पूछता है कब आया था, तो याद रखना 1608 में, ठीक है, 1608 में पहली बार इसका पौधा भारत में लगाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि आईन अकबरी किसने लिखा। तो याद रखना आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अपना कौन परिवर्तित किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखना आपको मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपना दिल्ली से राजधानी को क्या किया था, दौलताबाद बनाया था, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। और कई बार प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मिस दिल्ली से दौलताबाद क्यों बनाया था,
तो दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने इसलिए बनाया था कि मीन्स पूरे भारत पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, दौलताबाद कि मीन्स नीचे जो आपका दौलताबाद बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो किस लिए बनाया था, तो इन्होंने सोचा था कि दिल्ली आपका थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है नॉर्थ में, तो अगर थोड़ा सा नीचे हम कैपिटल को शिफ्ट करते हैं तो फिर हम क्या कर लेंगे, पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं, पूरे भारत को अच्छे से चला सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को चेंज किया था, राजधानी बनाया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया, ठीक है। तो देखिए लाहौर में आपको क्या हुआ कि मीन्स लाहौर में आपका एक सती प्रथा किया जा रहा था लाहौर में, ठीक है। तो इसको अपने आंखों के द्वारा जब इन्होंने देखा तो फिर उसको उन्होंने क्या किया, अपने बुक में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो वो कौन विदेशी यात्री थे, तो याद रखना आपको बर्नियर, अभी हमने बताया बर्नियर कब आए थे, तो हमने बताया कि मीन्स 1658 में आए थे, ठीक है, 1658 में आए थे। और किसके दरबार में आए थे, तो मुगल बादशाह शाहजहां, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है, शाहजहां के दरबार में आए थे, ठीक है। और शाहजहां के दरबार में किस लिए आए थे, तो हमने बताया कि मीन्स इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, क्या नाम था, दारा सिकोह, ठीक है, दारा सिकोह के इलाज के लिए आए थे, ठीक है, दारा सिकोह के इलाज के लिए आए थे, इलाज के लिए आए थे। तो इसलिए प्रश्न आपका एक प्रश्न यह भी बनता है बार बार कि मिस आपका जो फ्रांसवा बर्नियर थे वह पेशे से क्या थे, ठीक है, तो याद रखना आपको चिकित्सक, ठीक है, पेशे से क्या थे, चिकित्सक, यह भी आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं दारा सिकोह के इलाज के लिए आए थे, तो याद रखना चिकित्सक थे, ठीक है। और कितने साल भारत रुके थे, तो हमने बताया है 12 साल वो भारत में आपका स्टे किए थे, यानी कि भारत में जो है आपका 12 साल यह रुके थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया, ठीक है। तो याद रखना आपका इब्न बतूता, और इब्न बतूता के बारे में हमने बताया भारत कब आए थे, 1333 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम क्या था, तो रिहला, ठीक है, याद रखना है रिहला या फिर रिहला हमने बताया, ठीक है। और इसके पहले हमने बताया कि मिस कौन आए थे, अल-बरूनी आए थे, और उनके पुस्तक का नाम आपको क्या था, किताब उल हिंद। दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहे हैं आपका भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो अपनी डाक व्यवस्था, भारत का जो आपका डाक व्यवस्था है, अभी भी आपका डाक व्यवस्था देखने को मिलता है, ठीक है, पोस्टमैन सिस्टम जो आपका है, ठीक है, डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था के बारे में किसने जो है आपका बताया है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो डाक व्यवस्था के बारे में यात्रा वृत्तांत में हमने कौन लिखा है, तो याद रखना है आपको इब्न बतूता, ठीक है, किसने, इब्न बतूता। और इब्न बतूता के पुस्तक का नाम हमने बता दिया रेहला। कब आए थे, हमने बता दिया 1333 ईस्वी में, ठीक है, 1333 ईस्वी में। कहाँ से आए थे, तो हमने बताया कि इब्न बतूता कहाँ से आए थे, मोरक्को से। तो कई बार यह पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आए थे, तो याद रखना आपको मोरक्को से भारत आए थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यह आपको याद रखना है, देखिए जो आपका आईन अकबरी है, ठीक है, इसको अगर पूछता कि कितने भागों में आपका विभक्त है, तो याद रखना आपको 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। लेकिन एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है आपको कि आईन अकबरी में, ठीक है, आईन अकबरी में भूमि को, आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है, भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भूमि को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, जब कितने भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, यह भी प्रश्न आपका पूछता है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 पार्ट में भूमि को इन्होंने क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आईन अकबरी को तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें भूमि को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यही, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आईन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो हमने बताया 5, ठीक है, कितने भागों में, 5। लेकिन यही प्रश्न आपका पूछेगा जब इस प्रकार से कि आईन अकबरी में के अनुसार भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो हमने बताया 4 भागों में विभक्त किया गया। तो याद रखना आपको, अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो याद रखना आपको 4 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया, ठीक है, वित्त मंत्री मतलब क्या हो गया आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है,
फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि अभी आज आपको देखने को मिलता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने किसको बनाया था इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने किसको बनाया था, टोडरमल को, याद रखना है टोडरमल को। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, और याद रखना आपको बाबरनामा क्या था, ठीक है। तो याद रखना आपको बाबरनामा क्या था, बाबर का आत्मकथा था, ठीक है। ये भी आपको पूछता है कि बाबरनामा क्या था, तो बाबर का आत्मकथा था, बाबर का आत्मकथा था। और बाबर के आत्मकथा को किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है बाबर ने। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, ठीक है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था, उसी को ही बोला जाता है बाबरनामा, इसी को ही आपको क्या बोला जाता है, बाबरनामा बोला जाता है। तो प्रश्न में आपका यही पूछा है कि मीन्स जो आपका बाबरनामा है किसने लिखा है, तो हमको पता है बाबर ने लिखा था, तो राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि बाबर के द्वारा आपका लिखा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था, तो हमने बताया कि मीन्स पुर्तगालियों के द्वारा आपका लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। और हमने बताया कि मीन्स कब लगाया गया था, 1608 ईस्वी में, ठीक है। कब लगाया गया था, तो 1608 ईस्वी में आपका लगाया गया था। और पहला पुर्तगाली भारत कौन आया था, तो अभी हमने देखा पहला ये प्रश्न आपका क्या था कि मीन्स वास्को डिगामा, ठीक है। क्या था आपका, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो हमने बताया 1498, ठीक है, 1498 में कब आए थे, तो 1498 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, ठीक है। तो याद रखना कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना शाहजहां ने, ठीक है। किसने करवाया था, शाहजहां ने। और किस लिए करवाया था, तो याद रखना आपका कि मीन्स इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, पत्नी जो थी, पत्नी का नाम क्या था आपका, मुमताज, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, मुमताज। मुमताज की याद में इन्होंने अपना क्या किया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज की याद में क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। और प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि मीन्स जो ताजमहल है आपका वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना आपको किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे आपका स्थित है ताजमहल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का आपका जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था इसको हमने कवर कर लिया। और ठीक इसी प्रकार से आपका सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पूरा लेक्चर्स आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से हम इसको अपलोड कर रहे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।